हेलो दोस्तों, मैं एमके सर आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड मैथ्स मास्टर में दोस्तों स्वागत है। और हम लोग पढ़े हैं क्लास 12 और एक्सरसाइज दोस्तों है आपका एक्सरसाइज 5.4 और चैप्टर आपका होगा मैट्रिक्स। ठीक है, अब याहू और इसमें दोस्तों पार्ट 1 एक अपलोड है। तो सबसे पहले अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज 5.4 का आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए। और आज हम लोग क्वेश्चन इसमें 4 और 5, इसके बाद 9, इसके बाद और भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखेंगे, क्योंकि उसमें 3 तक क्वेश्चन दोस्तों बना है। और आप लोग देख लीजिए पार्ट 1, क्योंकि उसमें 2 विधि से दोस्तों बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन हम 4 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक संक्रियाएं का प्रयोग कर निम्नलिखित अवयवों का प्रतिलोम निकाले यदि उनका अस्तित्व हो तब। हाँ, आपको एनसीईआरटी में प्रतिलोम के जगह पर व्युत्क्रम पूछा गया है, तो दोनों का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको हम मानते हैं, माना कि a = 1/2, 2/5 और फिर 2/5 और फिर -1/5। सबसे पहले इसका हम मोड ए निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको अस्तित्व पता करना होगा। अस्तित्व जब होगा तभी हम इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। तो क्रॉस गुना कराया जाता है दोस्तों प्रतिलोम निकालने के लिए। 1/2 से हम गुना करेंगे, -1/5 में तो -1 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है। और फिर 2/5 से 2/5 में गुना कीजिएगा तो 4 कितना हो जाएगा 25। इसके बाद हम 10 और 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 50, तो -5 तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि -13 कितना हो गया 50। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम फिर मानते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए a = फिर होगा 1/2, 2/5 और फिर 2/5 और -1/5 = a11, a12, a21, a22। अब इसका हमको कोफैक्टर ज्ञात करना होगा। ठीक है, जब प्रतिलोम निकालना है तो कोफैक्टर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कोफैक्टर, तो a11 का मान, 11 का इसमें मान निकालना होगा कि इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है। तो a11 का जगह पर 1/2 है, a12 का जगह पर 2/5 है। ठीक है, a11 का कोफैक्टर, तो दोस्तों a11 का कोफैक्टर, ठीक है। तो आपका a11 का कोफैक्टर जो होगा, गौर कीजिएगा कोफैक्टर उसमें हम बताए हैं कि कैसे निकलेगा आपका। तो कोफैक्टर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कोफैक्टर। तो देखिए कोफैक्टर -1 और 11 है ना, तो 11 को हम क्या कर देंगे 1 + 1, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हाँ ये 11 है ना, तो इसके सामने यह 0 हो जाएगा और इसके सामने यह 0 हो जाएगा। तो बचा क्या -1/5, तो = हम -1/ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। लेकिन अब 11 को जब 1 + 1 किया है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो दोस्तों चिन्ह का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वही विषम संख्या आती तो माइनस से दोस्तों हम उसमें क्या करते, गुना करते। अब चलिए, अब हम 12 का कोफैक्टर निकालते हैं, 1 + 2। 12 क्या है आपका 2/5, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, मतलब 2/5 बच रहा है। तो 2 कितना हुआ 5। अब देखिए 12 को जोड़िएगा, 1 + 2 तो कितना आएगा 3, तो 3 कौन सी संख्या है, सम के विषम, तो विषम संख्या, तो माइनस से उसमें गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2/5। अब इसके बाद निकालेंगे हम 21 का कोफैक्टर, 2 + 1। 21 आपका कितना है 2/5 है, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो बचा कौन 2/5, तो लिख देंगे हम फिर 2/5। आप 21 को जोड़िए, 21 को जोड़िएगा 2 + 1 यानी कि 3 आएगा। 3 कौन सी संख्या है, सम के विषम, तो दोस्तों है विषम संख्या, इसलिए इसमें भी दोस्तों माइनस से गुना होगा। अब इसके बाद निकालेंगे a22 का कोफैक्टर, तो 22 तो 2 + 2, तो 22 क्या है -1/5, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो बचा क्या 1/2, तो 1/2 हम 2 लिख देंगे। क्या आप बता सकते हैं 22 को जोड़िएगा तो सम है का विषम, तो दोस्तों 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, इसका मतलब कि सम संख्या है, इसलिए इसमें माइनस से गुना नहीं होगा। और फिर अब इसके बाद हम लिखेंगे माना कि
बी इजकल टू, अब ए 11 का मान इसमें लिखेंगे, तो 11 का मान क्या है -1/5, ये 12 का मान क्या है -2/5, 21 का मान क्या है -2/5, 22 का मान क्या है 1/5, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बी डैश लगाएंगे, तो बी डैश लगाएंगे तो प्रतिलोम जो हो बी डैश लगाएंगे तो पंक्ति जो होगा स्तंभ में दोस्तों चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पंक्ति आपका -1/5 -2/5 है, तो -1/5 -2 क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। अब इसके बाद फिर -2/5 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इतना आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको निकालेंगे प्रतिलोम। तो जब दोस्तों प्रतिलोम निकालेंगे देखिए प्रतिलोम पहले हम समझ लेते हैं। प्रतिलोम अगर 5 है तो इसका प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। अगर 2/3 है तो इसका प्रतिलोम 3/2 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, पलट जाता है। तो आप देखिए ए इनवर्स यही प्रतिलोम निकलता है, तो ADJA अपॉन मोड ए। तो मोड ए, तो इसका जो मान है 1 रख देंगे यहाँ पर, और मोड ए है तो मोड ए का मान था -13/50, तो पलट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -50/13, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो होगा एडजॉइंट ए का मान यानी कि -1/5 और फिर -2/5 और फिर दोस्तों क्या रखेंगे यहाँ पर -2/5 और फिर रखेंगे 1/2। अब इसके बाद हम इसमें दोस्तों क्या कर लेंगे गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो -50/13, ठीक है, और -1/5 और फिर -50/13 गुने -2/5 और फिर -50/13 गुने -2/5 और फिर -50/13 गुने 1/5। इसके बाद हम 5 और फिर यहाँ 2 से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कि 10/13, क्योंकि -10 होगा और फिर यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो आपका कटेगा 10 बार में और गुना कीजिएगा -2 से, तो 20 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ भी दोस्तों 20 कितना होगा 13 ही होगा, और यहाँ आपका होगा -25 दोस्तों 13। तो आंसर आपका इतना हो गया। दोस्तों इसका आंसर गलत है, किताब में इसका आंसर गलत दिया है। तो चलिए अब इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम मान लेते हैं। माना कि a इक्वल टू 1 2 2 - 1। अब इसके बाद हम मोड ए निकालेंगे। तो जैसे मोड ए निकालेंगे तो क्रॉस गुना कराते हैं -1 और 2 दूनी का कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐसे गुना कराएंगे तो -1 हो जाएगा, 2 दूनी का कितना हो जाएगा -4, यानी कि जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद चलिए अब हम इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले A11, तो A11 का जगह पर 1 है तो इसके सामने यह 0, इसके सामने यह 0, मतलब बचा क्या -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1, ठीक है। इसके बाद हम 12, तो 12 के सामने यह और 12 के सामने यह, यानी कि बचा क्या 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। लेकिन 12 को जब आप जोड़िएगा तो 1 + 2 यानी कि 3 हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हमको निकालना है A21, तो 21 आपका 2 है, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो बचा क्या फिर 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे क्या 2, और 21 को आप जोड़िएगा तो 3 आएगा। 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या, तो इसमें दोस्तों माइनस हो जाएगा। अब देखिए 22, तो 22 आपका -1 है, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो 1 बचा, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1, और 22 यानी कि 2 + क्या 2, तो वो क्या है सम संख्या, इसलिए इसमें कोई भी चिन्ह का चेंज नहीं होगा। अब b इक्वल टू भी इसमें फिर क्या करेंगे दोस्तों मानेंगे हम, तो b इक्वल टू यानी कि -1 और फिर क्या होगा 12 का मान -2 और फिर 21 का मान -2 और 22 का मान दोस्तों हो जाएगा 1। तो जैसे हम b डैश करेंगे यहाँ पर, तो b डैश करेंगे दोस्तों, देखिए क्या होगा, पंक्ति जो होगा स्तंभ में चेंज होगा, तब -1 और -2 और फिर -2 और फिर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब हमको निकालना होगा A इन्वर्स।
यहाँ पे याद रखिएगा -5 है। तो जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो ADJA अपॉन मोड ए, ठीक है। तो इसका मान आया था मोड ए का -5, तो यहाँ पर -1 अपॉन कितना हो जाएगा 5, और लिख देंगे -1 -2 फिर 1, और क्रॉस गुना कराएंगे तो 1/5, यहाँ पर 2/5 हो जाएगा, और फिर 2/5, और यहाँ पर -1/5 हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों हम आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए इतने आंसर दिया है, ठीक है दोस्तों। और अब चलिए अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 9 नंबर भी क्वेश्चन में हमको सबसे पहले अस्तित्व ही पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, माना कि a = 2 4 1 2, क्रॉस गुना करेंगे 2 दूनी के 4, और फिर 4 में से गुना करेंगे 4, तो घट के दोस्तों क्या आएगा 0। तो जब 0 आ गया तो दोस्तों इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसका प्रतिलोम भी नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए एक क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं 14 नंबर। 14 अगर दोस्तों बन जाएगा तो 15 16 17 आप लोग से बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ठीक है। इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, मानेंगे, और इसमें भी हम दोस्तों निकालेंगे पहले मोड ए। माना कि a = तो मोड क्या हो जाएगा दोस्तों ए, तो मोड ए। तो जब दोस्तों मोड ए होगा तब दोस्तों क्या होगा, कहानी में चेंजिंग होगा, क्योंकि सूत्र दोस्तों हम लिखवाए हुए हैं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग पार्ट 1 चाहे पार्ट 2 आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम इसको 11 12 13 21 22 23 31 32 33 बोला जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 11 से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 11 का जो मान है कितना है, 2 है, ठीक है। तो पहले हम रख लेते हैं 2, और देखिएगा इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो बचा क्या 1 1 0 3। अब सूत्र में माइनस होता है। अब 12, तो 12 का मान दोस्तों क्या है 0। अब इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो बचा क्या 5 0 0 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका यह डिटरमिनेंस में ये दोस्तों काम आएगा। जब आप डिटरमिनेंस पढ़िएगा तो दोस्तों यह सूत्र का इस्तेमाल होगा। अब देखिए इसके बाद 13, तो 13 का क्या मान है -1, लेकिन प्लस होता है सूत्र में, तो माइनस हम 1 रखेंगे। अब 13, तो 13 के सामने यह 0 हो जाएगा और 13 के सामने यह 0, तो 5 0 1 1। अब इसमें दोस्तों क्रॉस गुना कराएंगे, तो 2 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3, 1 में 0 से, तो 0 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 15 और -0 फिर माइनस, और इसमें जब गुना कीजिएगा तो 5 और -0 हो जाएगा। एक बात बताइए, 0 से 15 -0 में गुना कीजिएगा तो 0 नहीं होगा, 0 होगा। और 3 दूनी कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आई तो 0 से पूरा आपका 0 हो जा रहा है, और -1 से गुना करेंगे 5 में, तो माइनस क्या आएगा 5, यानी कि 6 में से अगर 5 घटा देते हैं तो दोस्तों कितना आ जाता है 1। अब इसके बाद इसमें दोस्तों को फैक्टर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 11 का देखिए मान ज्ञात करेंगे। तो 11, तो फिर इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो 11, तो 11 में क्या बच रहा है 1 1 0 3, और क्रॉस गुना करा देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए 12, तो 12 में यह 0 और यह 0, तो 5 0 0 3 बच रहा है, 5 0 0 3, क्रॉस गुना कराएंगे तो 15, और 12 को दोस्तों जोड़ेंगे 1 + 2 कर तो क्या होगा दोस्तों आपका हो जाएगा 3। तो दोस्तों जब 3 होगा तो एक बात जान लीजिए, वो आपका सम नहीं विषम संख्या हो जाएगी, इसलिए इसमें माइनस सम लगाएंगे। इसके बाद आइए अब 13, तो 13 है -1, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने 0, मतलब 5 0 1 1 बचेगा।
5 0 1 1 क्रॉस गुना करा देते हैं तो फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 13 फिर A 21 तो 5 हो जाएगा। और 13 को दोस्तों जोड़िएगा तो 1 + 3 करके 4 आ रहा है, तो 20 सम संख्या होगा, इसलिए उस माइनस से हम गुना नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों निकालेंगे 21, तो 21 के सामने यह 0 और फिर यह 0, तो बचेगा 0 1 - 3, 0 1 - 21 है, तो इसके सामने 0 1 - 1 और 3। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो गुना करेंगे तो दोस्तों 0 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 21 जो है तो 2 + 1 यानी कौन सी संख्या हो रही है, सम के विषम, तो दोस्तों विषम संख्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा याद रखिएगा ए मोड का मान कितना आया है, 1 आया है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम निकालेंगे ए 22 का कोफैक्टर 2 + 2, तो 22 क्या है आपका, तो 22 आपको एक 22 बोला जाता है, ठीक है। तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो 2 0 - 1 3, यानी कि जिसके सामने जो अंक पड़ेगा वो उसको हम 0 कर देंगे, जिसके सामने जो अंक पड़ेगा उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ये 22 है, तो 22 के सामने यह 0 पड़ रहा है और फिर यहाँ से यह 0 पड़ रहा है, तो 2 0 और फिर आपका -1 और 3 बच रहा है, और गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा आपका, और 0 से -1 में 1 में गुना होगा तो 0 होगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे 23 का कोफैक्टर, तो 23 आपका क्या है 0, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, 2 0 0 1 बचेगा, 2 0 0 1 क्रॉस अगर गुना कराते हैं दोस्तों तो 2 होगा। अगर 23 को हम जोड़ दें 2 + 3 तो कितना होगा 5, तो 5 विषम संख्या, इसलिए इसमें माइनस से हम गुना करेंगे। अब हम निकालेंगे दोस्तों ए 31 का कोफैक्टर, तो जब 31 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 3 + 1, तो गौर कीजिएगा 31 आपका 0 है, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो बचा कौन 0 1 -1 और 0। अब क्रॉस गुना करा देंगे तो 0 और -1, फिर दोस्तों क्या हो जाएगा 1, और 3 और 1 मिलकर कितना होगा 4, 3 और 1 मिलकर कितना होगा 4, ठीक है। तो ये आपका सम संख्या, इसलिए इसमें माइनस से गुना नहीं होगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए 32 का दोस्तों कोफैक्टर, 32 3 + 2, तो 32, चलिए 32 आपका है 1, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, 32 है ना, तो इसके सामने यह 0 पड़ जाएगा, 0 3 भी आपका, और सामने परत ए भी 0, तो बचेगा 2 5 - 1 0, 2 5 - 1 0, इसको हम ऐसे घेर देते हैं। अब क्रॉस गुना कराएंगे, तो क्रॉस गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, और 5 से -5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, बट 32 से जब जोड़ेंगे तो 3 2 मिलकर कितना होगा 5, तो ये आपका कौन सी संख्या है, तो दोस्तों विषम संख्या, इसलिए यहाँ पर माइनस हम लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे 33 का कोफैक्टर 3 + 3, तो 33 आपका क्या है -3 है, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो 2 5 फिर आपका 0 1, ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो फिर 2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और घट कर क्या होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। अब फिर मानेंगे, माना कि b = तो सबसे पहले हम ये 11 का मान लिखेंगे, तो 11 का मान क्या है 3, 12 का मान क्या है -15, और इसके बाद 13 का मान है 5, 21 का मान है -1, 22 का मान है आपका 6, और 23 का मान है -2। अब इसके बाद
31 का मान है 1, अब 32 का मान है -5 और 33 का मान है 2। ठीक है, इसको अब हम मिटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर होगा, इसलिए ए इनवर्स ADJ अपॉन मोड A इजकल टू, तो मोड का मान कितना आया था, ए का ही आया था, तो एक हम रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये तो आपका B इजकल टू इतना हो गया, ये आपका क्या हो गया, B इजकल टू इतना हो रहा है। तो जब B डैश कीजिएगा तो क्या होगा, पंक्ति जो होगा स्तंभ में चेंज हो जाएगा, -1 6 -2 फिर 1 -5 और फिर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रख देते हैं इसको, 3 -15 5 -1 6 -2 फिर 1 -5 और फिर 2। अब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों आंसर हाजिर है। थोड़ा सा हम आंसर इसका चेक कर लेते हैं। चलिए, आंसर ठीक है। हाँ, आंसर आपका गलत इसमें दिया है, क्योंकि आंसर में यहाँ पर माइनस है, बट माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।